वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेशाब के खतरों के बारे में। ये जो बीमारी है ये आम तौर पर मर्दों को होती है। ठीक है, ये मर्दों की बीमारी है। और ये ऐसा कहना है कि ये 30 साल के बाद ही पहले हुआ करती थी। आज से अगर हमारे जो बुजुर्गों से बात करें, अकाबरीन से बात करें, तो उनका कहना है कि बीमारी 30 साल के बाद, 35 या 50 40 के बाद हुआ करती थी। लेकिन आजकल का मामूल माहौल जो दिख रहा है, जो नजर आ रहा है, जो हम गलतियां कर रहे हैं खाने में, पीने में, रहने में, सोने में, हर एक चीज हमारी जो बिल्कुल मतलब हमारी जिंदगी बिल्कुल तहस नहस चल रही है हर एक लोगों की। न जब खा कब उठते हैं नहीं पता, कब खाते हैं नहीं पता, ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम। ठीक है, अभी और फिर इस तरह की मतलब आदतें हैं, बुरी आदतें हो गई है, तो उस वजह से ये बीमारियां बहुत ज्यादा होकर आजकल मेरा पास जो जहाँ तक मुझे इल्म है, तो ये बीमारी जो है 15-16 साल के बच्चों से स्टार्ट हो गई। मतलब वो कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है। तो ये मर्दों की बीमारी है। इसमें होता क्या है कि बाथरूम जाकर आने के बाद ये महसूस होता है कि पेशाब का कुछ कतरा गिर रहा है। तो वो बड़ी अजीबी में, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। और फिर खासकर इसमें पाकी का एहतमाम रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई नापति का ही हो जाता है बार बार। नमाजी, खासकर नमाजी भाइयों के लिए भी ये तकलीफ का मसला हो जाता है। और फिर ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें नजर अभी आता है, तो बड़ी बेइज्जती महसूस होती है कि ये क्या हो रहा है। पेशाब जा करके आ रहे हैं, आने के थोड़ी देर बाद आपको ये महसूस हो रहा है कि वहाँ चिपचिपा पानी गिर रहा है। ठीक है। तो पेशाब का खतरा, चिपचिपा पानी नहीं, पेशाब का खतरा गिर रहा है, खतरा गिरता है। फिर बाथरूम जाते हैं। बहुत से मामलात में देखा गया कि बार बार बाथरूम बाथरूम जाकर आते हैं, फिर बाथरूम चले जाते हैं, फिर जाकर आते हैं, फिर बाथरूम चले जाते हैं। तो ये जो बीमारी है ना, इसको इसके बारे में आज बिल्कुल सिंपल, आसान और बेहतरीन नुस्खा है। सिंपल है, आसान है, लेकिन बेहतरीन नुस्खा। इसमें सिर्फ दो चीजें ही लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये हाईवे पर या गांव में आपने देखा होगा जो झाड़ झाड़ एक दरख्त होता है, उसको उर्दू में बरगद का झाड़ बोलते हैं। ठीक है। इसमें झूले झूले जाते हैं, बरगद है ना, लटकी होती है डाली बरगद की। तो ये डाली जो है ना, ये आपको तैयार भी बाजार में इसका पाउडर मिलता है। ठीक है। तो आप इसको 100 ग्राम ले लें। और दूसरा सिंगौर सिंघाड़ा जो आता है, जो ऊपर से काले, जो इसका छिलका काला होता है, अंदर व्हाइट होता है सिंघाड़े का। अब इसको गूगल में सर्च मारेंगे तो इसी नाम से इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों चीजें ले लेना है, 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम ले ले। किसी को तकलीफ ज्यादा है तो 100-100 ग्राम भी इसको फिर लेके एक ही बार में बना के रख ले। तो अगर 100-100 ग्राम लेंगे तो ये आपके महीने की दवाई हो गई। इंशाल्लाह महीने में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखेगा इसमें। हो सकता है कि आपको एक ही महीने में पूरा आराम हो जाए, दोबारा लेनी नहीं पड़े। वरना मैंने सुना है, जो लोग हमारे पास आते हैं और लोगों जो हकीमों से बात सुनी कि लोग इस बीमारी में इतने परेशान रहते हैं कि सालों दवाई खाते हैं। तो फिर एक महीना तो खा ही लेना चाहिए ना, कोई और कोई इसमें चीज भी नहीं है। तो दोनों को मिला करके रख ले, पाउडर कर ले, बिल्कुल बारीक एक जान कर ले। करने के बाद चाहे मिक्सर में पीसने तो भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखे मिक्सर हीट ना हो। तो दोनों पीस के रख लिया आपने, तो आपको क्या करना है, सुबह शाम, सुबह शाम 1 चम्मच ये पाउडर खाना है खाली पेट। ठीक है। और आधा चम्मच, जो भी आप ले रहे चम्मच, आधा चम्मच उसमें देसी घी गाय का, ये साथ में अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है घी तो फिर गाय का दूध भी इसमें चलेगा। सुबह शाम ये इस्तेमाल करें और ठंडी चीज़ों का परहेज करें। और टाइम पे सोएं, जरा खाने पीने और सोने का टाइम एडजस्ट करके कर लें थोड़े दिन, इंशाल्लाह। तो कुछ ही दिनों में आपका इसका रिजल्ट भी मिलेगा। और जो परेशानी है, जो बेचैनी जो पर इसको लेकर की होती है, वो पूरी दूर हो जाएगी आपके साथ कर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी तरह से इसमें आराम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।